जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे क्वालिफिकेशन में कौन कौन अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा मेधा अंक कैसे बनेंगे, एकेडमिक परसेंटेज में भारी गिरावट, कम मेधा अंक वाले का भी चयन होगा। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन योग्यता में कौन कौन योग्य नहीं है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, केवल BCA 3 वर्ष का PG डिग्री नहीं हो तो ये योग्य नहीं है। केवल BSc CSIT हो 3 वर्ष का और PG डिग्री नहीं हो तो ये योग्य नहीं है। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, CSIT को छोड़कर किसी अन्य ब्रांच से BE BTech लेकिन PG डिप्लोमा नहीं हो तो ये अभ्यर्थी योग्य नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा योग्य नहीं है। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन लेकिन C लेवल नहीं हो तो ये अभ्यर्थी योग्य नहीं है। केवल PG डिग्री हो लेकिन A या फिर B लेवल नहीं हो, A लेवल या फिर B लेवल नहीं हो तो ये अभ्यर्थी योग्य नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, मेधा अंक कैसे बनेगा। इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, और इसी अनुसार से बात करने वाले हैं मेधा अंक कैसे बनेगा। कारण यह है कि आप लोग देख चुके हैं अन्य सभी विषय में जिसमें ग्रेजुएशन और B.Ed क्वालिफिकेशन में दिया गया था और उसी आधार पर मेधा अंक बने हैं, तो उसी अनुसार से जो क्वालिफिकेशन में दिया गया है उसी आधार पर मेधा अंक बनेंगे। तो आप लोग ये समझ सकते हैं मेधा अंक कैसे बनेंगे, जो क्वालिफिकेशन है और इसी के आधार पर मेधा अंक बनेंगे। तो देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में क्वालिफिकेशन और मेधा अंक के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक में है कि A लेवल और PG डिग्री का जो एवरेज बनेगा इसके आधार पर बनेगा मेधा अंक, B लेवल और PG डिग्री का जो एवरेज है इसके आधार पर बनेगा मेधा अंक, C लेवल और ग्रेजुएशन का जो एवरेज है इसके आधार पर बनेगा मेधा अंक। अब आगे देख लेते हैं, BE BTech CSIT से जो BE BTech हैं इसके आधार पर मेधा अंक बनेगा, जो एकेडमिक परसेंटेज होंगे यही होगा मेधा अंक। अब आगे देख लेते हैं, आगे बात करने वाले हैं एकेडमिक परसेंटेज के बारे में भी, कैसे आप लोग निकाल सकते हैं एकेडमिक परसेंटेज। इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, BE BTech किसी भी ब्रांच से हो और इसके साथ CSIT को छोड़कर किसी भी ब्रांच से हो, इसके साथ साथ यदि PG डिप्लोमा है तो ये हैं तो इसी आधार पर बनेगा मेधा अंक, BE BTech प्लस में PG डिप्लोमा का एवरेज। अब आगे देख लेते हैं, MSc CSIT या फिर MCA तो यही होगा इसका मेधा अंक, एकेडमिक परसेंटेज के आधार पर बनेगा। तो एकेडमिक परसेंटेज जिसमें बात करें तो MCA में जो एकेडमिक परसेंटेज होगा तो वही हो जाएगा मेधा अंक। अब इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं एकेडमिक परसेंटेज कैसे निकालेंगे, MCA अभ्यर्थी या फिर BE BTech अभ्यर्थी या फिर जो भी हैं ग्रेजुएशन और जो भी लेवल हैं अभ्यर्थी। अब आगे देख लेते हैं MCA, तो MCA जो किए हैं तो यही हो जाएगा मेधा अंक, MCA का जो एकेडमिक परसेंटेज है तो वही है। अब आगे देख लेते हैं, BSc CSIT या फिर BCA और साथ साथ PG डिप्लोमा तो ये इसका एवरेज जो होगा तो यही होगा मेधा अंक, एकेडमिक परसेंटेज। अब आगे देख लेते हैं, PG डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, PG डिप्लोमा और PG डिग्री, तो इसका जो एवरेज हो जाएगा तो यही होगा मेधा अंक। तो सवाल है एकेडमिक परसेंटेज कैसे निकालें। तो कुल प्राप्तांक को कुल अंक से भाग देना होगा और 100 से गुना करना होगा, तो इस अनुसार से एकेडमिक परसेंटेज निकाल सकते हैं और यही मान्य है और यही सही तरीका भी है एकेडमिक परसेंटेज निकालने का। जैसे कि MCA का एकेडमिक परसेंटेज के लिए बात करें तो आपने सभी विषय में जितने जितने अंक प्राप्त किए हैं तो उसको जोड़ना है, उसके बाद सभी विषय के कुल अंक को जोड़ना है और उसके बाद कुल प्राप्तांक को कुल अंक से भाग देना है और 100 से गुना करना है। अगर CGPA में रिजल्ट है तो आप लोग मार्कशीट यूनिवर्सिटी में आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोग प्राप्त करें और उसके बाद सभी को जोड़कर निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अगर मानकर चलें टोटल
कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफाइड की संख्या 17,034 है और एकेडमिक परसेंटेज और अभ्यर्थी की संख्या देख लेते हैं इस अनुसार से। कट ऑफ में भारी गिरावट, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ में काफ़ी गिरावट होंगे और 65% जिनका एवरेज परसेंटेज है उनका चयन होने की पूरी संभावना बन रही है। तो देख लेते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं 84%। तो इतने जो 80 या फिर 80 से अधिक लाने वाले परसेंटेज हैं तो अधिकतर का तो अच्छे जगह प्लेसमेंट भी हो जाता है और 3 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं। तो आप लोग उम्मीद रखें कि इस टाइप के अभ्यर्थी की संख्या नहीं के बराबर होंगे, और होंगे भी तो वही प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो पास किए होंगे तो उनकी भी संख्या हो सकती है। कारण ये है कि वेतनमान काफ़ी अधिक मिलेंगे ऐसे जो टॉप अभ्यर्थी हैं, 80% या फिर इतने अधिक लाने वाले। आप लोग जान भी सकते हैं कि 3 साल बीत चुके हैं और जो 1 साल के बाद परीक्षा हुआ था तो उसमें तो 40,000 से अधिक आवेदकों की संख्या थे और जबकि 28,000 ही उपस्थित हुआ था, 28,000 कुछ अभ्यर्थी। तो इस अनुसार से 12,000 के आसपास उपस्थित नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं जितने समय बीत रहे हैं उतने अभ्यर्थी, जो कि आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी जो 80% या फिर इससे अधिक लाने वाले हैं तो उनका लाखों में वेतनमान जा सकता है। यदि आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। अब आगे देख लेते हैं। तो कट ऑफ में भारी गिरावट की पूरी संभावना बन रही है, भारी गिरावट होंगे कट ऑफ में, और कम मेधा अंक वाले का भी चयन हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा चयन। तो इतना जो माने हैं 84% में 200 के आसपास, 84% या फिर इससे अधिक लाने वाले 83-84% या फिर इससे अधिक लाने वाले की संख्या 200। तो ये प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को देखते हुए माने हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं 79-80% या फिर इससे अधिक लाने वाले की संख्या 500, और ये भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी को मानकर चले हैं। अब आगे देख लेते हैं 75% या फिर इससे अधिक लाने वाले की संख्या 1800 मानकर चले हैं। तो यही होने की पूरी संभावना बन रही है। इसके अलावा 70% या फिर इससे अधिक लाने वाले की संख्या 2700 के करीब बन रहे हैं, और इसके अलावा 65% या फिर इससे अधिक लाने वाले की संख्या 4000 के करीब बन रहे हैं, और 60% या फिर इससे अधिक लाने वाले की संख्या 5000 के करीब बन रहे हैं, और 55% या फिर इससे कुछ अधिक लाने वाले की संख्या 2834 बन रहे हैं। तो इस अनुसार से जो भी कम मेधा अंक वाले हैं सभी का चयन हो जाएगा, और इसके लिए रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करें जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है। और अभी के अनुसार 2673 पोस्ट रखे हुए हैं, 2673 प्लस बैकलॉग के पद, तो 3000 के करीब पद रखे हुए हैं, और इसकी संख्या को बढ़ाकर 8000 या फिर इससे अधिक भी कर सकते हैं। विद्यालयों की संख्या के अनुसार काफ़ी पद हैं, और 12 मार्च को जब रिजल्ट पक्की कर दी गई है नौकरी पक्की, तो आप लोग समझ सकते हैं, प्रयास करें। और अपर मुख्य सचिव जी हों या फिर शिक्षा मंत्री जी हों तो सभी को इनके लिए प्रयास भी करना चाहिए। जब नौकरी पक्की कर चुके हैं तो नौकरी पक्की भी होना चाहिए सभी अभ्यर्थियों का। तो इसके लिए समय समय पर प्रयास करने की जरूरत है और ज्ञापन सौंपने की जरूरत है। और देख लेते हैं कट ऑफ में भारी गिरावट इस तरह से भी की जा सकती है। तो देख लेते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे जो कि क्वालिफिकेशन में बात की हैं, इसके अलावा और भी कारण हैं, तो बाहर होंगे और कट ऑफ में भारी गिरावट होंगे। समझें इन बातों को, कट ऑफ में भारी गिरावट कराया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ज्ञापन सौंप कर कि केंद्रीय की तो अपर मुख्य सचिव जी और शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर कट ऑफ में भारी गिरावट कराया जा सकता है। केंद्रीकृत और ऑनलाइन एप्लीकेशन का STT 2019 एप्लीकेशन से सीधा लिंक करने के संबंध में, तो इस तरह से ज्ञापन सौंपने से कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा इस अनुसार से, और STT 2019 सेलेक्ट करते ही सभी डिटेल्स अपने आप सभी डिटेल्स हो जाएंगे, और फिल होने के बाद और जो भी कुछ जैसे डिटेल्स हो गया, अन्य डिटेल्स जैसे कि नियोजन इकाई सेलेक्ट करने का, सभी नियोजन इकाई सेलेक्ट करने का, तो ये सब ऑप्शन अलग से दिया जाए तो ये हो सकता है। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे, अपीयरिंग में, कैटेगरी में बाहर होंगे जो कि गड़बड़ी होंगे कैटेगरी में, उसके अलावा जेंडर में बाहर होंगे, फोटो में, उसके बाद एज लिमिट में, तो इस अनुसार से कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है। और तभी आप लोग देख सकते हैं जेंडर, कैटेगरी और फोटो फर्जीवाड़ा, तो इस तरह से लगाम लगाया जा सकता है और कट ऑफ में भारी गिरावट होंगी, और तभी वास्तविक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है और रिक्तियों की संख्या बढ़ने से और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब उपाय करने से नौकरी पक्की हो सकती है अधिकतर क्वालिफाइड की।
लगभग सभी क्वालिफाइड की यदि संख्या 17,034 भी है तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में STD 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट भी लेने के संबंध में, तो प्रिंट लेने के लिए भी ज्ञापन सौंप सकते हैं अपर मुख्य सचिव जी को और शिक्षा मंत्री जी को, या फिर इसे अधिकारी जो भी हैं सभी को सौंप सकते हैं, जिससे कट ऑफ में भारी गिरावट होगी और सभी को नौकरी पक्की हो जाएगी। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम।